डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से पहले ही कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। और महा तूफान बिपरजॉय की हम आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आई है। पहली तस्वीर आप देखिए गुजरात के पोरबंदर की है, जहां चक्रवाती तूफान का असर साफ दिखाई दे रहा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी और तीसरी तस्वीर जो है वो भी वहां की परेशानियां बयां करती हुई, जो गुजरात के द्वारका की ये तस्वीरें हैं, जहां देखिए समुद्र में उफान की वजह से तटों के किनारे वहां ना जाने के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। मछुआरों को भी समंदर में ना जाने की सलाह हिदायत दी गई है। साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात है यहाँ पे। और केरल की बात करें तो यहाँ पर जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं मुंबई में भी हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां भी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। ये 5 तस्वीरें, तबाही की वो 5 तस्वीरें। तो गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए हैं। और मान्यता क्या है इसको लेकर? ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए गए, भगवान द्वारकाधीश ने बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया है। और देखिए यही वजह है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की अभी तक मान्यता रही है और इसी मान्यता को अभी भी निभाई जा रही है। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहां तैयारियां तेज कर दी गई। वही वजह है कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ाई गई हैं। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2-2 ध्वज की तस्वीरें। लेकिन गुजरात के किन किन जगहों पे असर है वो फिलहाल हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जनक दवे हैं हमारे साथ कच्छ गुजरात से, इसके अलावा विभू पटेल पोरबंदर गुजरात से जुड़े हुए हैं, प्रणव भी हमारे साथ गुजरात के द्वारका से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनक, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, क्या कुछ असर वहां दिखाई दे रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए ये अभी फिलहाल मैं जखौ में हूँ और यहाँ पर हिट होना है साइक्लोन और इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैं स्क्रीन के सामने पर नहीं देख पा रहा हूँ, कैमरे के सामने, और इतनी तेज़ बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। साथ में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर पेड़ देखेंगे तो उससे अंदाज़ा लगेगा। देखिए वो सामने पेड़ किस तरीके से तेज़ हवाएं चल रही है और ये पूरा इलाका है जो जखौ का वो खाली करा दिया गया है। यहाँ पर मैं आपका रुख करती हूं जनक इस वक्त, लेकिन ये तस्वीरें जनक के फ्रेम से हम आपको दिखा भी रहे हैं और ये तस्वीरें वहां की परेशानी बयां करने के लिए काफी है। जनक के बाद हम अपनी दूसरे सहयोगी के पास भी जाते हैं। पोरबंदर गुजरात से विभू पटेल इस वक्त हमारे साथ है। विभू, आपके पास जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाइए और साथ साथ क्या लोगों में एक डर का भी माहौल है? हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी तैयारी की है, पीएम तक की नजर है इस खबर पे। हम लोग पोरबंदर में है। पोरबंदर में बदला हुआ मिजाज आपको दिखाते हैं कि मौसम का मिजाज बदल गया है और जो समुद्र में बिपरजॉय तूफान आ रहा है उसके कारण जो तटीय इलाका है वहाँ अलर्ट दे दिया है और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाला है वो एरिया है पोरबंदर, द्वारका और कच्छ, जो तीनों इलाका है जहाँ ज़्यादातर इफेक्ट होने वाली है। तो रेलवे ने भी यहाँ तैयारी प्रशासन ने की है कि जो ट्रेन आने जाने वाली ट्रेनें हैं सौराष्ट्र के खास करके कोस्टल एरिया में वो सारी ट्रेनें रद्द कर दी है। हमारे साथ है पोरबंदर से रेलवे के ऑफिसर। सर ये बताइए कि अभी बदला हुआ मिजाज और आपकी क्या तैयारी? जिस तरह से अभी जो हालात खड़े हुए हैं तूफान की वजह से, तो उसके तैयारी के रूप से पोरबंदर स्टेशन के सभी उच्च अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है, जैसे कि आप आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जनक कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं दोबारा से। जनक, क्या कुछ वहां हो रहा है, दिखाइए तस्वीरें।
देखिए बेहद तेज हवाएं अभी चल रही है और बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और मैं बता दूं यहाँ पर मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर जो फोरकास्ट के मुताबिक यहीं से यानी जखौ से यह साइक्लोन गुजरने वाला और इसका असर यहाँ से देखना शुरू हो चुका है। यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी और ये जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा खाली करा दिया गया है। दरअसल ये जखौ पोर्ट के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर मछुआरे रहते हैं, पूरा एक गाँव है, पूरे गाँव को खाली करा दिया गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ों की शाखों को देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस हद तक तेज़ हवाएं वहां पर चल रही है। और बारिश भी यहां पर हो रही है और 135 किलोमीटर यानी 15 तारीख की वो सुबह का समय बताया जा रहा है जब यहीं से जखौ से वो साइक्लोन यहां से गुजरेगा और उस समय उसकी रफ्तार है वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ऐसे में तबाही मचा सकता है इस इलाके में। ऐसे में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। पास के जो 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जितने गाँव हैं वहाँ पर लोगों को इवैक्यूएशन अभी से शुरू हो चुका है। पास में नलिया है, नलिया में भी वहाँ पर एयरपोर्ट स्टेशन से लेकर कई स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं अपने, उनको भी सुरक्षित जगह पर जहाँ पे चाहे शिप हो अपने कोस्ट गार्ड के, चाहे एयरक्राफ्ट हो हमारे एयरफोर्स के, उनको सुरक्षित जगहों पर फिलहाल अभी ले जाया जा रहा है। और अभी स्थिति थोड़ा आसमान में दिखाऊंगा तो उससे अंदाज़ा लगेगा किस तरीके से काले बादल और इस तरीके से पूरा असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और तेज़ हवाएं, काफ़ी तेज़ हवाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी बताया जा रहा है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं यहाँ पर इस इलाके में चलेगी और उसके बाद वो गस्टिंग स्पीड और बढ़ती जाएगी। और वो बढ़ने के बाद कल शाम से लेकर परसों दोपहर तक का वो वक्त होगा जो यहाँ से साइक्लोन जब गुजरेगा तो वो सभी के याद में 1998 की वो यादें ताज़ा हो रही है। आप जिस जगह पे हैं वहाँ के पूरे इलाके के लोगों को, मछुआरों को खासकर खाली करा लिया गया है। ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं और ये तस्वीरें भी बयां करी है। मैं सीधे द्वारिका चलती हूँ और द्वारिका की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी प्रणव पटेल दिखाएंगे। प्रणव, आप जहां पे हैं द्वारिका को लेकर अलग तरीके से भी तैयारियां की गई है। यहां तक कि सरकार के गृह मंत्री ने ये सबसे हर्ष संघवी ने अपील की कि जो भी द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए आ रहे हैं कम से कम वो इन दिनों ना आए। तो अभी कैसी तस्वीरें दिख रही हैं वहां पे? जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो दृश्य दिख रहा है वो तस्वीर बहुत भयानक है, डरावनी तस्वीरें द्वारका की है। जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज 18 आपको बता रहा है अपने दर्शकों को, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो समुद्र है। बोलिए, आप सुन रहे हैं। जिस तरह से हमने अभी दिखाया कि द्वारका जो है, द्वारका जी हाँ आप बोलिए। जिस तरह से हम ये आपको लहरें दिखा रहा हूँ ये द्वारका की है। जिस तरह से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होने वाली है वो द्वारका जखौ, जहां से जनक हमको ये पूरा अपना ब्यौरा दे रहे हैं, उसी तरह द्वारका में भी सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ होने वाली है। यहाँ में खुद राज्य गृह मंत्री है। ठीक है प्रणव, आपके पास लौटेंगे। तो प्रणव बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इवैक्यूएट लोगों को कर लिया गया है। लेकिन एक बार फिर से जनक दवे का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जो कच्छ में बने हुए हैं, जनक तैयारियां किस तरीके की गई है? जहां आप मौजूद है वहां हम देख रहे हैं कि आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। क्या कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पूरा इलाका खाली है। मैं सुबह से यहाँ से इस इलाकों में देख रहा हूँ जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भी अगर कह ले, यहाँ पे जखौ में जो कोस्ट गार्ड का स्टेशन है वहाँ पर उनकी जो शिप्स है उसको भी सुरक्षित जगह पर और साथ में बीएसएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। आर्मी की कॉलम भी यहाँ पर भेजी जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर नलिया, इसके पास में जो नलिया गांव है वहाँ पर भी ज़्यादा लोग रहते हैं तो ऐसे में उनको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है या नहीं। और अभी का आज का फोरकास्ट देखा जाएगा और अभी 10:30 के बाद का वो वक्त है, वहाँ पर इवैक्यूएशन शुरू होगा तो वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी इस इलाके में खासतौर पर जखौ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की एक आशंका जताई जा रही, क्योंकि यही जो पॉइंट होगा वहां से ये ट्रैक से गुजरेगा, चाहे वो मांडवी हो, चाहे नलिया हो या चाहे देवभूमि द्वारका हो, ये स्पेल बेल्ट से ये साइक्लोन गुजरेगा और उसका रेडियस बड़ा है। ऐसे में नुकसान बड़ा पहुंचा सकता है और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने आपात बैठक की और लगातार ब्यौरा ले रहे हैं वहाँ से अधिकारियों से। खुद प्रधानमंत्री ने इस पर कल बैठक की और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री से भी बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है कि गुजरात को जो ज़रूरत है वो वहाँ पर दी जाए। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और लोगों को इवैक्यूएशन जल्दी से जल्दी हो जाए, यानी जीरो कैजुअलिटी के साथ अप्रोच के साथ फिलहाल प्रशासन आगे बढ़ रहा है। रिमा, बिल्कुल जनक, मैं आपके पास लौटती हूँ। आपके पास की तस्वीरें भी देख रहे हैं, दो हमारे अलग सहयोगी जो हैं वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
द्वारका की तस्वीरें जो जनक अभी हमने देखी है, जहां को लेकर सरकार भी बहुत संजीदा है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा जगह नहीं है जहां पे सिर्फ गुजरात के लोग रहते हो, बाहरी लोग बहुत आते हैं। सरकार की पहली कोशिश थी कि कोई बाहरी ना आए। तो जो द्वारका से आप तक रिपोर्ट पहुंच रही है वो क्या पहुंच रही है? क्योंकि समंदर की लहरें हमारे सहयोगी जो दिखा रहे थे उसके मुताबिक परेशानियां वहां बढ़नी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अगर आप पूरे साइक्लोन की आय को देखें तो जो ड्रिफ्टिंग है वो सबसे पहले ओखा को करेगा, यानी ओखा वो द्वारका का जो बेस है वहां से हिट होते आएगा। क्योंकि यहां से अभी जो बताया जा रहा है जखौ से तकरीबन 280 किलोमीटर के आसपास दूर है और वो 230 या 240 किलोमीटर के आसपास वहां से ओखा से है। तो ऐसे में सबसे पहले जो हिट होगा वो कहें कि उसका जो रेडियस होगा वो पहले ओखा में होगा, द्वारिका में होगा, तो वहां सबसे पहले असर होगा और उसके बाद उसकी पूरी ताकत के साथ वो यहाँ से साइक्लोन गुजरेगा। तो ऐसे में वो जखौ और मांडवी के बीच, यानी नलिया, जखौ और मांडवी, ये तीनों के बीच से रेडियस से गुजरेगा। तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है और इसी के चलते हताहत ना हो, ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता है 95 जितनी मार्ग मकान की टीमें हैं, सड़कें अगर बाधित होती है तो उसको पुनर्वत किए जाए। बिजली विभाग के कर्मचारियों को वहाँ मौके पर रखा गया है। ये बिजली के जो खंभे दिख रहे हैं, जो लाइन यहाँ पर दी जाती है, वो बिजली के खंभे अगर टूट जाते हैं, चूँकि 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएँ चलती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नुकसान होगा। तो ऐसे में बिजली को आपूर्ति पूर्ववत की जाए, ये सबसे बड़े टास्क है। यानी सबकी जिम्मेवारी तय की गई है। मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर जो कमांड कंट्रोल रूम है गांधीनगर में, वहां पर पैनी नजर बनाए हुए रिपोर्ट ले रहे हैं। हर जिले में एक एक मंत्रियों को भेजा गया है। यहाँ कच्छ की जहाँ की बात की जाऊँ तो ऋषिकेश पटेल जो सीनियर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो और प्रफुल्ल पानसरिया जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री, उनको यहाँ पर भेजा गया है। और वहाँ देवभूमि द्वारका में खुद गुजरात गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी वहाँ पर मौके में रहे। तो ऐसे में तमाम अधिकारी यहाँ कहे कि पूरा एक राज्य सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि जीरो कैजुअलिटी के साथ आगे बढ़ा जाए, हताहत ना हो। सबसे बड़े ऐसे में सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचा दिया जाए। इसी के चलते आप ये तस्वीरें में यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा जो गांव है, पूरा का पूरा गांव फिलहाल अभी खाली नजर आ रहा है, कोई भी यहाँ पर है नहीं। जखौ पोर्ट, ये जेटी जिसे कहें, जहाँ पर कोस्ट गार्ड के बड़े जहाज लगते हैं, वहाँ पर ये जो मछुआरे रहते हैं उनकी बोट भी वहाँ पर लगा दी गई है और फिलहाल अभी इस इलाके में कोई भी नहीं है। ठीक है जनक, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी और आपसे हम इस तूफान के रूट्स को भी समझेंगे। लेकिन देखिए, गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि तूफान की 15 जून को गुजरात के तट से टकराने की आशंका, लेकिन उसका असर अभी से शुरू हो चुका है। गुजरात के पोरबंदर में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं और वहां बारिश भी शुरू हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 इंडिया की विभू पटेल ने हालात का जायजा लिया। वो रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है, लेकिन जब जब नज़दीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी और इफेक्ट होने वाला है जो पोरबंदर, द्वारका और कच्छ इलाका है। आजादी का अमृत काल अभी शुरू ही हुआ है। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान
स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल, 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल